दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया और इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस के फ्रेश टारगेट निकल के आ रहे। कुछ टारगेट काफ़ी अच्छे हैं तो कुछ निराशाजनक है। उन सारे टारगेट को समझेंगे और रिजल्ट को समझेंगे कि किस तरह से रिजल्ट में इस बार कुछ संभावना पॉजिटिव बनी और कहाँ पर रह गई है कमजोरी। क्या इस समय इस रिजल्ट के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 1 मई से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कुछ बड़े फैसले किए। क्या है वो फैसले और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा शेयर होल्डर पे, इन सारी बातों को समझेंगे। दूसरी तरफ पीएनबी बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक देख सकते हो कि पीएसयू दूसरे नंबर की बैंक है एसबीआई के पास और इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी लग रही है, फेयर प्राइस है, क्या दाव लगाना चाहिए। साथ में हम ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो ट्राइडेंट ने कुछ बड़े फैसले किए। आने वाले समय ट्राइडेंट तेज़ी से अपने कारोबार को लेकर आगे बढ़ने की रणनीति बना चुके। क्या इस समय ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। साथ में हम मोतीलाल ओसवाल को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है और रिजल्ट के बाद अब बोनस का ऐलान हो चुका है, तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात कर ले। आज 82.10 पर क्लोजिंग थी, 0.55% की तेजी देखने को मिली। तो देख सकते हो एक तरफ तो बैंकिंग शेयरों में आज गिरावट का माहौल था, उसके बावजूद भी आधे % की तेजी इस बात का सबूत है कि इस लेवल पे लोग खरीदारी करना पसंद करें। जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी है रिजल्ट के बाद ही। अब रिवेन्यू देखें तो लगातार बढ़ा है, हर क्वार्टर में ये सबसे बड़ी जीत है। मार्च 2023 में 7,822 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, वो मार्च 2024 में बढ़ के 9,863 करोड़ तक पहुंच गया और दिसंबर में 9,396 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन प्रॉफिट में आप देखें तो ठहराव सा आ गया है। मार्च 2023 में 816 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट था, जून 2023 में 732 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था जो सितंबर में बढ़ के 747 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन दिसंबर में फिर से 732 करोड़ तक आ गया और इस बार मार्च में भी 732 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है। यानी प्रॉफिट में एक तरह से ठहराव सा आ गया है, लेकिन अच्छी बात है कि कोई गिर तो नहीं रहा है। तो ये समझ सकते हो यहाँ से एक संभावना पॉजिटिव बनती हुई दिखाई देगी। साथ में नेटवर्क तेज़ी से बढ़ रहा है। 2020 में जहाँ पे 15,404 करोड़ के आसपास था वो 2023 में 25,848 करोड़ तक पहुँच गया है। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने नए टारगेट दिए। तो एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे कहा है कि इस समय आपको इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। उन्होंने यहाँ पे 104 का टारगेट दिया है। तो देख लो कि काफ़ी अच्छा टारगेट निकल के आ रहा है। इससे पहले जेफरीज ने बढ़िया टारगेट दिया था 100 के ऊपर का। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी 104 का टारगेट दिया गया और इस रिजल्ट के बाद खरीदारी की सलाह दी है। अब इस रिजल्ट के बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है कि यहाँ पे पीएटी की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 1% की वृद्धि है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन 10% की गिरावट ईयर ऑन बेसिस पे देखने को मिल रही है। और जो ग्रॉस एनपीए उसमें स्लिपेज देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा देखें तो यहाँ पे कुछ संभावना तो पॉजिटिव बनी है। एडवांस ग्रोथ में अगर आप देखें तो 6% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वृद्धि है। डिपॉजिट ग्रोथ में भी 10% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है। ओवरऑल देख सकते हो कि एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। तो रिजल्ट तो ठीक है, लेकिन टारगेट 85 का दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे देख सकते हो कि 1 मई से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बड़ा फैसला किया है। अब जो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, उनको लगने वाला है झटका। यानी 1 मई से उनको अब चार्ज पे करना पड़ेगा। तो जो यूटिलिटी पेमेंट करेंगे बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, उनको अब यहाँ पे चार्ज देना होगा। तो ये देख सकते हो कि इससे पहले डिस्काउंट रखा गया था, उसमें बेनिफिट दिया था, लेकिन अब यहाँ पे ये समझ सकते हो कि आपको इस पर चार्ज पे करना होगा। तो रिपोर्ट के मुताबिक जो ये फैसला कस्टमर द्वारा पर्सनल कार्ड के यूजर्स और लोअर एमडीआर की वजह से लिया गया है। मर्चेंट डिस्काउंट यानी एमडीआर को वो शुल्क होता है जो पेमेंट गेटवे प्रत्येक क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन कंपनियों से वसूलते हैं। तो यहाँ पे ये देखो कि अब इससे बैंकों की कमाई बढ़ेगी। देखिए एमडीआर चार्ज अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग होता है। यूटिलिटी बिल पेमेंट के मामले में अन्य क्रेडिट कैटेगरी से कम वसूला जाता है। इसका मतलब साफ है क्रेडिट कार्ड के बढ़ते इस्तेमाल के बावजूद भी यूटिलिटी बिल पेमेंट के जरिए बैंक को एमडीआर से कम कमाई होती है।
अब वो इसे 1% तक बढ़ोतरी करके अपनी कमाई को बढ़ाना चाहते हैं, यानी बैंकों का प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बैंकों के ऊपर जो 15,000 से ऊपर का अगर आप कोई भी बिल पे करते हो तो उस पर 1% का चार्ज लगेगा। और यहाँ पे ये 15,000 यस बैंक के लिए है। यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक ने इसकी जो लिमिट रखी है 20,000 के आसपास रखी है, यानी 20,000 के ऊपर अगर आप बिल पे करते हो तो आपको 1% का चार्ज लगेगा। और दोनों बैंक 18% की GST भी लगाएगी, ये भी कस्टमर के ऊपर जाने वाली है। तो ये कुछ बदलाव होगा जिससे लोगों को झटका जरूर लगेगा, लेकिन बैंकों की रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। अब चलते हैं हम PNB की तरफ। स्टॉक 140 पर आ चुका। आज 2.37% की शानदार तेजी देखने को मिली। स्टॉक लगातार दौड़ रहा है, काफ़ी मजबूत लग रहा है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे आनंद राठी की तरफ से PNB और TVS मोटर पे खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने यहाँ पे निवेश के लिए कहा है। तो आप देख सकते हो कि उन्होंने करीब यहाँ पे 137 के आसपास के लेवल के आसपास खरीदारी करने की सलाह दिया है। और आप देख सकते हो कि इसका जो टारगेट दिया है वो 143 का टारगेट है। 132 का स्टॉप लॉस लगाना है, तो बिल्कुल 132 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। 143 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। PNB बैंक की तरफ से एक बड़ा फैसला और किया गया है। 400 डेज़ के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा बैंक के माध्यम से। 7.25% का ऑफर करेगी ब्याज, और जब सीनियर सिटीजन है उसको 7.75% का इंटरेस्ट मिलेगा। और ये काफ़ी अच्छी बात है। FD स्कीम के ऊपर अगर आप देखें तो जो सुपर सीनियर सिटीजन स्कीम के तहत 8.05% का ऑफर भी किया जा रहा है इंटरेस्ट, जो काफ़ी अच्छा है। तो 400 दिन के लिए अगर आप FD पे निवेश करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। और इससे आने वाले समय कस्टमर जो ज़्यादा करके अगर आप देखें तो सरकारी बैंकों पे ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। और अगर ऐसे में पंजाब नेशनल बैंक जो दूसरी सरकारी बैंक है, अगर वो यहाँ पे अच्छा खासा आपको अगर ब्याज के ऊपर रकम के ऊपर ब्याज देती है तो आप जरूर वहाँ पे कस्टमर बेस में इजाफा होगा। इससे आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनेगी। अब यहाँ पे PNB हाउसिंग ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। PNB हाउसिंग PNB बैंक की ही सब्सिडीज कंपनी है। अगर आप देखें तो जो इस बार प्रॉफिट बताया काफ़ी शानदार है। 439 करोड़ का प्रॉफिट है, जिसमें 57% की ईयर ऑन बेसिस पर ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 279 करोड़ का ही प्रॉफिट था, और ये बहुत अच्छी बात है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखें तो 30% की शानदार वृद्धि है। पिछले क्वार्टर में 338 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी ज़बरदस्त वृद्धि है, करीब 7% की, जो 632 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 593 करोड़ के आसपास था। तो कुल मिला के देखें तो काफ़ी बेहतर इस बार परिणाम देखने को मिला PNB हाउसिंग के, जिससे आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनी है और आपको PNB हाउसिंग हो या PNB निवेश के लिए अच्छा मौका बन रहा है। अब चलते हैं हम ट्राइडेंट की तरफ। तो 39.50 पर आज क्लोजिंग थी। 0.63% की गिरावट देखने को मिली। ट्राइडेंट वैसे कंसोलिडेट कर रहा है पिछले एक साल से, स्टॉक नई तेजी के लिए नए ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। अब ट्राइडेंट लिमिटेड ने एक बड़ा फैसला किया। अब इन्होंने एक जो स्टॉक के साथ में कोलैबोरेशन किया, जिसके माध्यम से यहाँ पे अब नया इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें कर्मयोगी की उड़ान के नाम से यह कैंपेन शुरू किया गया है। और ट्राइडेंट मिशन डेज के दिन इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें आप देखें तो इस तरह से बहुत सारे नए नए आइडियाज़ लाए जा रहे हैं, जिससे वीडियोज़ के माध्यम से जो कैंपेन करके लोगों को अवेयर किया जा रहा है। ट्राइडेंट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ट्राइडेंट ग्रुप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाए प्रोडक्ट को, क्योंकि ये इन्होंने भी फोकस करना शुरू किया इंडिया के बाजार पे। कंपनी का 53% का एक्सपोर्ट का बिजनेस है, और जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, तो US यूरोप का बाजार इस समय इनके लिए ठीक नहीं है। तो इंडिया के बाजार में कस्टमर बढ़ाने के लिए इन्होंने शुरुआत की है। अपने प्रोडक्ट की कैपेसिटी बढ़ा रही है। जो कैपेसिटी बढ़ाने के बाद जो प्रोडक्ट अब इंडिया के हिसाब से बनाए जा रहे और नए कस्टमर जोड़े जा रहे, ये सारी बातें साबित करिए कि आने वाले समय ट्राइडेंट में ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। अब यहाँ पे देखो कि Q4 भी आने वाला है। अब देखें तो प्रदर्शन तो काफ़ी ठीक ही रहा है। Q3 भी अच्छा ही था। आप देखें नेट सेल्स की बात, मार्च 2023 में इनका 6,267 करोड़ के आसपास था, जो इस TTM 6,614 करोड़ के आसपास पहुंचा। तो नेट सेल्स बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी वृद्धि हुई है। 918 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, जो इस TTM 975 करोड़ तक पहुँचा है। यहाँ पे अदर इनकम में कुछ वृद्धि दिखाई दे रही है। देख सकते हो कि 23.8 करोड़ के आसपास थी मार्च 2023 में, जिसमें 47.47 करोड़ के आसपास पहुंची है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो मार्च 2023 में 554 करोड़ के आसपास था, जो इस TTM 551 करोड़ के आसपास पहुंचा है। अब लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट तो मार्च 2023 में 421 करोड़ के आसपास था, जो इस बार 441 करोड़ तक पहुँचा है। तो नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। तो कुल मिला के संभावना अच्छी है और इस बार रिजल्ट बेहतर रहने की उम्मीद है। रिजल्ट बेहतर होगा तो इस पर प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें जरूर निवेश करें। यह कंपनी आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकती है। इसका विजन बड़ा है
और चाहे पेपर का बिजनेस हो या केमिकल का बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो दाव लगाना चाहिए। अब चलते हैं मोतीलाल ओसवाल की तरफ। 2375 पर प्राइस थी, जहाँ पे 4.79% की गिरावट देखने को मिली। तो रिजल्ट के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है। मार्च 2023 में 1034 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 2024 में 2158 करोड़ तक पहुंच गया। दिसंबर में 1791 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखेगा। साथ में प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है। मार्च 2023 में मात्र 167 करोड़ का प्रॉफिट था, वो मार्च 2024 में 725 करोड़ तक पहुंच गया और दिसंबर में 661 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट में बहुत भारी उछाल है और अब कंपनी यहाँ पे बोनस भी देने जा रही है। नेटवर्थ भी ज़बरदस्त बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 3094 करोड़ के आसपास नेटवर्थ था, वो 2023 में 6283 करोड़ तक पहुँच गया है। लगभग डबल हो चुका है नेटवर्थ। कंपनी अब 3:1 के रेशो में बोनस देने जा रही है। अभी फिलहाल इसकी रिकॉर्ड डेट नहीं आई है, तो अभी आपके पास मौका है, आप खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल आपको इस बोनस का फ़ायदा मिल सकता है। तो बिल्कुल मोतीलाल ओसवाल में आपको दाव लगाना चाहिए। और फरवरी में ही देखते हो कि करीब 14 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है, तो लगातार अच्छा डिविडेंड मिल रहा है, दाव लगाना चाहिए आपको। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।